केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बजट 2025 से पहले ही बड़ी खुशखबरी दे दी है। दरअसल मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़कर 53% तक पहुँच चुका है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को लंबे समय से इस राहत की उम्मीद थी। हालांकि अब तक जब भी संसद में नए वेतन आयोग को लागू किए जाने से संबंधित सवाल पूछे गए थे तो सरकार इस तरह का कोई प्रपोजल न आने की बात कर रही थी। लेकिन अब अचानक सरकार ने 8वें वेतन आयोग लागू करने के लिए रास्ता साफ करते हुए केंद्रीय कर्मचारी को तोहफा दिया है। गुरुवार को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसले के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बैठक में नए वेतन आयोग के गठन का फैसला लिया गया है। आयोग को अगले साल यानी 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। आगे की प्रक्रिया की बात करें तो 8वें वेतन आयोग को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद अब राज्य सरकारों PSU से कंसल्ट किया जाएगा। इसके साथ ही 8 पे कमीशन के अध्यक्ष और 2 सदस्यों के नाम का भी जल्दी ही ऐलान किए जाएंगे। वेतन आयोग से जुड़े इतिहास पर गौर करें तो यह हर 10 साल में बदलते हैं। 7वें वेतन आयोग से पहले चौथे, 5वें और 6ठे वेतन आयोग का कार्यकाल समान रूप से 10 साल का था। अगर फिलहाल 7वां वेतन आयोग की बात करें तो इसे 2016 में लागू किया गया था और इसके 10 साल बाद दिसंबर 2025 में यह पूरा होगा। लेकिन पहले से ही सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 8वां वेतन आयोग गठन किए जाने की हरी झंडी दिखा दी है। 8वें वेतन आयोग लागू किए जाने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट की माने तो इसके फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 तय किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में भी इसी हिसाब से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और यह 51,480 रुपया हो सकता है। फिलहाल मिनिमम बेसिक सैलरी जो है वो 18,000 रुपये हैं। इसके साथ ही इसी हिसाब से पेंशनर्स को भी लाभ मिलेगा और उनकी मिनिमम पेंशन फिलहाल 9,000 रुपये हैं। ये बढ़ कर के 25,740 रुपये तक हो सकती है। 2016 से लागू की गई थी 7वें वेतन आयोग के बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। 7वें वेतन आयोग के तहत 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स भोगियों के मूल वेतन में करीब 2.5 गुना से ज़्यादा का इजाफा हुआ था। यह उनके मूल वेतन में 2.57% की वृद्धि के बराबर था। इसके विपरीत पिछले वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था, जिससे सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में 1.86% की वृद्धि हुई थी। तो कुल मिला के केंद्रीय कर्मचारी की वेतन में बढ़ोतरी होगी और जो भी पेंशन भोगी है, जो भी पेंशनर्स हैं, उसकी भी पेंशन में बढ़ोतरी होगी। 8वें पे कमीशन जब 2026 में लागू होगी तो